क्या कर्ण ने अपने कवच का त्याग किया था या उससे कुछ और बदला था? महाभारत में कर्ण की दुविधा उन्हें सूर्य ने पहले ही बता दिया था कि इंद्र उनका कवच लेने आएंगे और उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वह देने पर जोर देते हैं तो उन्हें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन सक्षम करके हमारे चैनल का हिस्सा बने। महाभारत के इतिहास में कर्ण का नाम अजेयता की आभा के साथ गूंजता है। उनके दिव्य पिता सूर्य द्वारा उन्हें दिया गया उनका स्वर्ण कवच उन्हें लगभग अजेय बना देता था। इस अभेद्य कवच के साथ वह युद्ध के मैदान में एक अदम्य शक्ति बन गया था। लेकिन क्या होता है जब इस शक्तिशाली योद्धा को अपनी ताकत के स्रोत को छोड़ने के लिए कहा जाता है? किसी की वीरता की सबसे बड़ी परीक्षा दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि किसी उच्च उद्देश्य के लिए बलिदान देने में है। भगवान इंद्र। यह सब तब शुरू हुआ जब देवों के राजा और स्वर्ग के स्वामी भगवान इंद्र कर्ण के पास पहुंचे। वह एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के सामने आया, जो अपनी परोपकारिता के लिए जाना जाता था। हल्की मुस्कान के साथ भगवान इंद्र ने कर्ण से कहा, महान योद्धा, मुझे आपके स्वर्ण कवच की आवश्यकता है। यह मेरे लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। क्या आप इसे छोड़ने पर विचार करेंगे? कर्ण एक जटिल और बहुआयामी चरित्र है। उन्हें अक्सर एक दुखद नायक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने कर्तव्य और अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसा हुआ है। सूर्य ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इंद्र उनका कवच लेने आएंगे और उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वह देने पर जोर देते हैं तो उसे इंद्र वासवी शक्ति मांगनी चाहिए। वह यह बलिदान अपने मित्र और गुरु राजा दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्ण के इरादे हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं और उसके कार्यों की विभिन्न व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वह कर्तव्य और निष्ठा की भावना से प्रेरित है, जबकि अन्य लोग उसे दुर्योधन द्वारा चालाकी और इस्तेमाल किए जाने के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष के तौर पर महाभारत के दायरे में कर्ण की कहानी निस्वार्थता और बलिदान के गहरे प्रभाव का एक प्रमाण है। कर्ण के जीवन बदलने वाले निर्णय के माध्यम से इस मनोरम यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्राचीन कथाओं की दुनिया में और अधिक रोमांचों के लिए बने रहें।